हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1.13 है। कहते हैं सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन हमारा 1.12 था उसके जो स्फीयर्स थे ए एंड बी वो इसमें लिए गए हैं आइडेंटिकल सेम साइज़। ए और बी जो स्फीयर्स हैं ये दोनों सेम साइज़ के हैं। अ थर्ड स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज, जो थर्ड वाला स्फीयर होगा वो सेम साइज़ का होगा। किसके सेम साइज़ के? ए और बी के सेम साइज़ के, बट अनचार्ज। ये दोनों कैसी हैं? चार्ज होंगे, लेकिन ये जो थर्ड वाला है वो कैसा होगा? अनचार्ज। इज़ ब्रॉट विद द फर्स्ट, मतलब वो पहले जो फर्स्ट वाला है एक के पास पहले वो लाया जाता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। इसके बाद उसको सेकंड के पास उसको कॉन्टेक्ट में ले जाया जाता है। किसको? थर्ड वाले को। जो थर्ड वाला स्फीयर है पहले इसके कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा, फिर इसके कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा, देन फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। और लास्ट में क्या किया जाता है? इन दोनों से जो थर्ड वाला स्फीयर है रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द न्यू फोर्स फॉर रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है जो न्यू फोर्स होगा रिपल्सन का वो कितना होगा। न्यू फोर्स रिपल्सन क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि लाइक बॉडी रिपेल ईच अदर और अनलाइक बॉडी, अनलाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो इसलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, राइट। देखेंगे कि ये मान लीजिए स्फीयर ये है ए और ये स्फीयर बी है, ठीक है। ये दोनों स्फीयर हैं जो कि कैसे हैं? सेम साइज़ के हैं। कैसे हैं? सेम साइज़, सेम साइज़ है इनका। नाउ अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो थर्ड स्फीयर है, पहले ये मान लेते हैं ये ए है, ये हमारा जो थर्ड स्फीयर है पहले इसके कांटेक्ट में आया, मतलब ये फर्स्ट केस हुआ। फर्स्ट केस पहले ये स्फीयर हमारा जो सी स्फीयर है, इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये जो फर्स्ट स्फीयर के कांटेक्ट में सी वाला आया पहले केस में। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1.12 में जो हमारा इन दोनों स्फीयर ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? आर हमारी 0.5 मीटर थी। क्लियर। नाउ दोनों पर चार्ज कितना था? क्वेश्चन नंबर 12 में सेम था। कितना था? Q1 में जितना चार्ज था उतना ही Q2 में था। वो चार्ज कितना था? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, राइट। अब कह रहा है कि जब स्फीयर ए को स्फीयर सी के साथ में टच किया जाता है, मतलब जो ये अनचार्ज, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, जब टच किया जाता है तो जो स्फीयर ए का चार्ज है वो आधा चार्ज इस पे बट जाता है। तो टोटल चार्ज इसमें कितना है? इसमें मान लीजिए टोटल चार्ज है हमारा Q। कितना है? Q। मान लेते हैं कि इसमें हमारा चार्ज कितना है? Q। तो C पर भी कितना हो जाएगा? तो A एंड C पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? Q/2। तो कैसे लिखेंगे? चार्ज ऑन ए एंड सी। ये ए है और ये सी है, इन पर जो चार्ज होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड केस में कि जब ये जो सी चार्ज है इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। अब ये सी चार्ज इसमें Q/2 चार्ज हो गया, आधा आधा बढ़ गया ना। अब ये जो चार्ज बॉडी है, ये जो सी स्फीयर है, ये इसके साथ में टच में आ गई, जब कांटेक्ट में आ गई तो स्फीयर बी में कितना चार्ज है? वो भी Q है। इसमें Q था तो ये भी Q है। स्फीयर जब ये स्फीयर सी स्फीयर बी के कांटेक्ट में आएगी तो जो टोटल चार्ज इन द सिस्टम होगा, मतलब इन दोनों का चार्ज जो होगा, सिस्टम का जो दोनों चार्ज होगा वो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा, ठीक है। 2 इक्वल हाफ में कैसे बट जाएगा? आधा इसका है तो कैसे लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q/2 प्लस Q। इसका Q/2 सी नंबर का और B का कितना? Q, और ये आधा बट गया तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 3Q/4 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर C एंड B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3Q/4। मतलब C और B में जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 3Q/4। अब क्या निकालना है हमको? फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन क्यों निकालना है? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं। ये सभी क्या है? सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं, इसलिए कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन
between sphere A and B कितना होगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कराओ तो Q/2 जो चार्ज है इसमें जो Q/2 चार्ज है, हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, रिपल्सन फोर्स निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, पूरे सिस्टम का हम टोटल रिपल्सन फोर्स निकाल रहे हैं। तो टोटल रिपल्सन फोर्स क्या हुआ, इसको हमने अलग रखा, इसको अलग इन द सेंस इसका चार्ज हमारा कितना है, Q/2 हुआ क्योंकि आधा बढ़ गया। इस दो C और B का जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज कितना आया था, 3Q/4 आया था कि नहीं आया था। तो हम क्या रखेंगे, A नंबर का जो चार्ज होगा, बाकी इस सिस्टम का जो चार्ज होगा 3Q/4 और नीचे हो जाएगा 4πε0 r²। क्लियर। नाउ आप इसकी वैल्यू जानते हो, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है, इंटू अब ये 3 को बाहर रख लेंगे, ये Q² हो गया और Q की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी है, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और इसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर। नाउ डिस्टेंस कितनी है चार्जेस के बीच में, 0.5 मीटर²। क्लियर। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 4 to 8, राइट। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 5.703 × 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।